नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया और 25 के बिहार विधानसभा की तैयारी शुरू हो गई। अभी तक खबर ये निकल रही थी कि गठबंधन जो है एनडीए की, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर, चिराग पासवान और उनके चाचा की पार्टी लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये सभी शामिल है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बार जब जाएगी एनडीए वोट मांगने विधानसभा के चुनाव में, तो किस आधार पर वोट मांगेगी और कैसा बिहार में एनडीए का वोट मांगने का तरीका होगा। देखिए, बिहार में इस वक्त जो लोकसभा के चुनाव के बाद जो स्थिति बने हैं, इससे एक ही तो साफ है कि अब नीतीश कुमार के बिना एनडीए नहीं चलेगी। नीतीश कुमार की बहुत जरूरत है एनडीए को। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट इस बार जुड़ा है, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, अंतिम चरणों से पहले जब उन्हें यह पता लगा कि जदयू लड़खड़ा रही है चुनाव में, तो उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला था, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि ये मेरा आखिरी विधानसभा चुनाव है। जिसके बाद काफी लोग उनके सिंपैथिक तौर पर जुड़ गए थे और उनका समर्थन भी किया था। लेकिन अब उसके बाद से नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते रहे और अब एनडीए के साथ बिहार की सरकार में शामिल है, बिहार के सीएम बने हुए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, इस चीज को लेकर लगता है कि अब रास्ता लगभग साफ है, क्योंकि बिहार में एनडीए के सबसे बड़े घटक दलों में जदयू और भाजपा है। दोनों बराबरी से यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर जब एनडीए में रहते हैं तो दोनों के सीट लगभग बराबर ही हुआ करते हैं। तो वैसे में जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें एक बार फिर से ये आसार है कि नीतीश कुमार ही सीएम बने अगर एनडीए की जीत होती है। इसको लेकर सम्राट चौधरी से जब सवाल पूछा गया, तो सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कई बार हम लोग चुनाव जीते हैं और आगे भी हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो दिक्कत क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं, क्योंकि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, तो ये स्वीकारते हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें नीतीश की जरूरत है, तो नीतीश को खुश रखना पड़ेगा और नीतीश को सीएम बनाना पड़ेगा। हालांकि जब चुनावी मैदान में ये लोग उतरेंगे तो किन मुद्दों पर ये फंसेंगे और किन मुद्दों पर ये वोट मांगते नजर आएंगे, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो लोकसभा के चुनाव में बना वो था बेरोजगारी का। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से पिट गई। तो इसको लेकर जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है और अलग अलग विभागों में नौकरियां दी जा रही है, जिसको नीतीश कुमार भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें रोजगार के मुद्दे पर एनडीए पिटना नहीं चाहती। इसी को लेकर एनडीए की सरकार धड़ाधड़ यहाँ पर नौकरियां दे रही है। दूसरा जो मुद्दा था वो हिंदुत्व का मुद्दा रहा। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बहुत ज्यादा लीड करती नजर आई, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इस बार कोशिश होगा कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है उस पर एनडीए आगे न बढ़े, क्योंकि नीतीश कुमार भी साथ है और नीतीश कुमार का चेहरा एक सेक्युलर नेता के तौर पर है। तीसरा जो सबसे अहम चीज रहा बिहार के अंदर वो रहा गरीबी। गरीबी को लेकर यहाँ पर कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं, महंगाई को लेकर कुछ खास होता हुआ दिखा नहीं है। तो एक बड़ा सवाल होगा एनडीए के साथ कि महंगाई और गरीबी को कैसे टैकल करते हैं अब आने वाले साल भर के अंदर, क्योंकि वो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा, वो तरीका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा जिसके दम पर 2025 में चुनाव में जीत मिल सकती है एनडीए को। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार को जब नेतृत्व मिलेगा तो नीतीश कुमार किन आधारों पर वोट मांगेंगे। नीतीश कुमार के 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2, ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इसके साथ ही कई प्रोजेक्ट हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे कहा जाता है। तो विकास का जब बात होगा नीतीश कुमार की तरफ से, तो 7 निश्चय 1 और 2 और जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 7 निश्चय 1 की बात करें। इसमें 7 निश्चय 1 में यह तय किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा कि युवा पीढ़ी को शिक्षा सुनिश्चित करना है। सारा युवा पीढ़ी जो बिहार का है उसको शिक्षित करके रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा निश्चय था वो ये था कि कौशल स्तर पर विकसित करना युवाओं को, ताकि जिन्हें नौकरी सरकारी ना मिले वो रोजगार सृजित कर पाए। उसके बाद शिक्षा ऋण का व्यवस्था किया गया। सभी गांव में बिजली पहुंचाने की बात हुई। सभी गांव में जो तालाब पोखर हैं उनको खुदवाने की बात की गई। हर घर तक
नल का जल पहुंचाने का बात हुआ। और ये सभी चीजें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता बताएगी कि ये कितना कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो पहला 7 निश्चय था उसमें से कौशल विकास योजना कितना सफल हुआ इसका कोई रिकॉर्ड बेहतर तरीके से सामने नहीं आ रहा। कई जगहों पर ये आरोप लग रहे हैं कौशल विकास का सर्टिफिकेट तो मिला है लेकिन आगे का कोई रास्ता ही नहीं है। तो कौशल विकास यहाँ पर नीतीश कुमार का फेल होता नजर आता है। शिक्षा ऋण एक सकारात्मक पहलू हो सकता है नीतीश कुमार के लिए। तो वहीं पर नल जल योजना को लेकर लगातार नीतीश सरकार घिरती रहती है कि नल जल योजना के बारे में कहा जाता है कि कई जगहों पर पहुंचा ही नहीं है नल जल अभी तक, और नीतीश कुमार कह चुके हैं कि नल जल पहुंच गया और उसके बाद 7 निश्चय टू शुरू किया। लेकिन पटना बिहार की राजधानी है और उसके पौष इलाका में है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता कुछ दिन पहले अपने विधायक नितिन नवीन के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी और उनके कार्यालय के सामने ही पुतला दहन कर दिया था। तो यहाँ पर यह चीज साफ है कि नल जल योजना जब पटना में कई जगहों पर नहीं पहुंचा तो कई और जगहों से इसको लेकर शिकायतें आएंगी। इसके साथ ही कई जगहों पर यह भी है कि नल जल योजना पहुंचा तो दिया गया लेकिन वहां पर पानी नहीं आ रहा, वहां पर नाले का पानी आ रहा है। तो कई जगहों पर यह कंप्लेन किया जा रहा है कि नल जल योजना टाइम पे पानी नहीं दिया जा रहा, कहीं पे पूरे का पूरा सिस्टम फेल होने के केसेस सामने आ रहे हैं। तो 7 निश्चय योजना में नल जल योजना जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था और वो पूरी तरीके से सफल होता नहीं दिखा है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए अब अगले बात करें 7 निश्चय टू की। तो 7 निश्चय टू में युवा शक्ति बिहार प्रगति, यानी कि युवाओं को सशक्त करने का प्रयास था नीतीश कुमार का, जो अभी लगातार चल रहा है। 7 निश्चय टू प्रोसेस में है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई तरह के कार्यक्रम नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किए गए हैं। हर खेत में पानी, यानी कि जितने भी किसान हैं, किसानों की सुविधा को देखते हुए हर एक किसान के खेत में सिंचाई की व्यवस्था करने का निश्चय था नीतीश कुमार का। उसके बाद स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांव कितना स्वच्छ है और कितना समृद्ध है इसको लेकर नीतीश कुमार का योजना आया था कि इसको और स्वच्छ और समृद्ध किया जाए। लेकिन ये भूपटल पर कितना काम करता नजर आ रहा है, ये आप बिहार के गांव में घूमेंगे तो साफ तौर पे आपको पता चलेगा। और बिहार के गांव के रहने वाले लोग इसको लेकर एक अच्छा खासा रिपोर्ट भी नीतीश कुमार के लिए तैयार करेंगे, जो 2025 में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुलने या बंद होने का एक बड़ा कारण बन सकता है। वही अगर बात करें तो अगला जो है उसमें कनेक्टिविटी, यानी कि हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्लान था नीतीश कुमार का, लेकिन आज भी कई सारे गांव हैं। मैं आपको बताऊं कि पटना के आसपास ही सटे नौबतपुर के आसपास का कई ऐसा गांव है जहां से पिछली बार लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि वहां पर आज तक सड़क बना ही नहीं, मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात तो दूर की है। तो एक यहाँ पर भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फेल होते नजर आएंगे। सभी के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात तो नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन यही बिहार है जहां पर यूरिन बैग की जगह पर स्प्राइट लगा दिया जाता है। यही बिहार है जहां पर प्लास्टर और प्लेट की जगह पर कार्टून के ऊपर बैंडेज लपेट दिया जाता है। ये वही बिहार है जहां पर स्वास्थ्य विभाग में मछलियां अस्पतालों में तैरती नजर आती हैं। ये वही बिहार है जहां में मरीज के बेड पर चूहे कबड्डी खेलते नजर आते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के सामने कि इन सभी चीजों को टैकल करने का प्रयास करें। अभी साल भर का मौका है, अब देखते हैं इस पूरे साल भर में नीतीश कुमार कैसे अपनी जनता को खुश कर पाएंगे। हालांकि इस पर रिपोर्ट कार्ड अब हर एक जगह पर जो विधानसभा में विधायक हैं वो बनने लगा है। कई जगहों पर विधायक जी को सबक भी सिखाया जा रहा है, तो कई जगहों पर खूब वाहवाही भी विधायक जी बटोर रहे हैं। चुनावी सफर यहाँ से शुरू होता है और हम कई खबरें जो है इस प्रकार के आप तक पहुंचाएंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी हुई होंगी। तब तक के लिए जुड़ेगा जय जिंद के साथ। धन्यवाद।